चीज नोटिस किया कि अगर कोई किसी का स्टॉक का ट्रेंड अगर बुलिश है तो मेरा फोकस कल यानी नेक्स्ट डे के लिए बाई साइड ही होना चाहिए। और बाई ट्रेंड मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन अगर मैं ट्रेंड के साथ रहूंगा तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अपने को पता है ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, सर्टेनिटी कुछ नहीं है यहाँ पे, मानते हो ना? बराबर। सर्टेनिटी ढूंढने आए हो तो सर ये मतलब ये जगह नहीं मिलेगा बराबर वो आपको। सर्टेनिटी यहाँ कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा कुछ बता दो ना सर, एक ऐसा चीज बताओ कि वो परफेक्ट हमेशा 100 आउट ऑफ 100 काम करे। ऐसा मेरे पास भी नहीं है सर कोई चीज, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन ऐसी कोई चीज हम देख सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी वाइज, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हाँ अगर उस हिसाब से हम काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी वाइज वो चीज उस तरह से वर्क करती है। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सर ट्रेंड भी एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, क्योंकि अगर मैं ट्रेंड को फॉलो, अच्छा हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा भाई ट्रेंड अगर कोई बेरिश था तो नो डाउट बेरिश जाता था, हमको ट्रेंड भी मिला। लेकिन ऐसे भी ट्रेड थे, ऐसे भी स्टॉक थे जब बेरिश थे और अगले दिन अचानक से ऊपर चले गए, ऐसा भी हुआ था। तो सर ये क्या चक्कर है यार, बेरिश है तो ऊपर कैसे चला गया? सर जाएगा ना, वैसा भी होगा, जाएगा। नीचे जा रहा है, नीचे जा अचानक से ऊपर घूम गया, ऊपर जा रहा है नीचे आ गया, तो सर ये तो होगा ना, ये सब होगा। लेकिन अगर हमको ओपनिंग एनालिसिस आता है, लेवल कंफर्मेशन नाम की चीज आती है, जिगजैग क्या होता है वो पता है, तो सर इसमें हम फंसेंगे नहीं ना, मतलब हम सेल करेंगे नहीं। हमको पता है जब ट्रेंड उल्टा जा रहा है और लोअर लो बन ही नहीं रहा है मेरे एरिया के पास, मैं सेल क्यों करूं? मेरे सोचने थोड़ी नीचे जाएगा वो, उसको जाना होगा तो जाएगा खुद। तो ये सब प्रोबेबिलिटी है सर। प्रोबेबिलिटी को अपने साइड रखना है, यानी ट्रेंड को अपने साइड रखना है। ट्रेंड साइड में है तो उसके बाद आपका थोड़ा बहुत कच्चा पच्चा एंट्री भी चल जाएगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा खास नहीं आता वो भी चल जाएगा, सब चल जाता है अगर ट्रेंड साथ में तो। तो ये बहुत ध्यान से काम करना है। अच्छा आपने अभी हमारा बुलिश बेरिश और साइड में तीनों हो गया, तीनों आपने प्रैक्टिस भी किया, मुझे भेजा भी आपने, तो इसमें कोई डाउट आपने पर्सनल कुछ ऐसा डाउट वो किया, आपने देखा कुछ ऐसा डाउट हुआ आपको कि सर ये मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ पॉइंट है? समझ में मतलब वही वो अगर बेरिश ट्रेंड में अगर मेरे पास 3 लेवल है, अच्छा हाई, आईएमपी और लो, बराबर। और वो अगर हाई और आईएमपी के बीच में ओपन होता है तो हम लोग हाई से ही लेंगे ना उसको। हाई और आईएमपी के बीच में ओपन हुआ और मुझे सेल करना है तो एक ही लेवल बचा सर, हाई। हाई अगर वो तोड़ के नीचे आ जाता है और फिर ऊपर जाके वहां से अगर आईएमपी से या फिर लो से नहीं लोअर लो चलेगा, बनाना स्टार्ट करता है, नहीं वो नहीं चलेगा, चलेगा ना। क्योंकि सर ओपनिंग वो के ऊपर सिर्फ जब उसको नीचे आना ही था तो आईएमपी के ऊपर ओपन को क्यों हुआ? पहले सवाल तो ये आता है भाई, जब आईएमपी से घूमना था उसको तो आईएमपी के ऊपर खुला ही क्यों, फिर पॉजिटिव क्यों खुला? बराबर। तो वो एक रिस्की हो जाता है कि वो अगर मैं लेता हूँ आईएमपी से लोअर लो दिख रहा है मुझे और सेल करता हूँ, मतलब एक रिस्की चीज हो जाएगी, शायद वो आसपास फिर से घूम जाए ऊपर, तो वो मैं नहीं कर सकता। इसलिए जो प्रॉपर मुझे समझ में आएगा, जो प्रॉपर मुझे दिखाई देगा उसमें मेहनत करूंगा। जो पहले से ही मामला गड़बड़ लग रहा है, पहले से कुछ ऐसा लग रहा है, उसमें मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है ना, पहले से जब रिस्की है तो। और अगर वो आईएमपी लेवल अगर थोड़ा बड़ा है हाँ और वो तो उसके मैंने अंदर बताया, ओपन होता है, यस वो मैंने उसके बताया, अंदर अंदर ओपन ओपन होता हुआ तो आपको पहला एक एक चीज मैंने बताई, अगर अंदर ओपन होता है तो है। अभी ऊपर ओपन नहीं हुआ है, अंदर ओपन हुआ है, ध्यान रखना। नीचे होता तो कोई बात ही नहीं, अगर अंदर होता है तो सर मान लो मुझे सेल करना है तो एक काम कर सकता हूँ मैं, या तो इसको तोड़ दे अच्छे से और इसके नीचे लोअर लो दिखा दे तो भी चल जाएगा एक बार, ओके, वो उसके चल अंदर नहीं जाएगा। चलेगा ना वो, हाँ उसके अंदर ही अगर वो लोअर। लेकिन अंदर जाके मान लो इधर आके लोअर लो बना रहा है, तो मैंने आपको बोला ना आईएमपी बड़ा है तो बहुत केस बराबर। बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा हुआ कि आसपास आके सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि सर ये रेंज है इसका, ये रेंज बन गया है, या तो इसको तोड़ लेने दो फिर आप काम करो, या तो फिर अगर इसके अंदर ही करना है तो स्कैल्पिंग ट्रेड करके निकलो आप, 2-5 रुपए काम करके निकलो, वो ठीक है फिर। ठीक है, फिर बहुत बड़ा हम उम्मीद नहीं कर सकते। देखो जाने को जा सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ेगा और फिर वापस ब्रेक इनसाइड हो सकता है, तो ये बहुत बार बहुत सिनेरियो में देखा गया है, बड़े रेंज की बात कर रहा हूँ, तो ये सब जरा ध्यान से करना उसको। ठीक है चलेगा सर। ये तो अब हमारा पहला जो मेथड है अलाइनमेंट वो हो चुका है सर। सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्यों सर? सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम मैक्रो और माइक्रो दोनों का अलाइनमेंट देखेंगे। क्लियर सर? हम ट्रेड किस पे लेते हैं सर? माइक्रो पे लेते हैं, ट्रेड हम हमेशा माइक्रो पे लेते हैं।
लेकिन ये दोनों का अलाइनमेंट करके हम चीज़ों का एनालिसिस, लेकिन ये सेकंड मेथड हम बाद में स्टार्ट करेंगे सर, क्योंकि अब आने वाले जो मेथड है, यानी अभी एक मेथड है सपोर्ट ट्रेसेस, लेकिन एक और पॉइंट में बताऊंगा एसएल हंटिंग। ये मेथड नहीं है एक्चुअल में, ये एक साइकोलॉजी पॉइंट है। ये मैं बताऊंगा आपके थोड़ा ट्रेडिंग को ये इम्प्रूव ही करेगा एक तरह से, थोड़ा आपको एक तरह समझ में आएगा कि किस तरह से ट्रेंड वर्क करता है। ये आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अब आगे आने वाली जो भी स्टडी, जैसे स्विंग ट्रेडिंग हो गया सर, आगे आने वाली हर स्टडी पे जिगजैग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिगजैग पहले परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड है जिगजैग पे। ओके। तो पहले मैं आज के क्लास में पहले आपको मैं एक सिंपल पहले जिगजैग बता देता हूँ, जो मैं आपको बोलता हूँ ना, लेवल पे आने दो, हायर हाई बनने दो, लोअर लो, ये कैसे बनेगा सर, हायर हाई लोअर लो कैसे बनता है, वो पहले आज स्टडी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास से फिर हम सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे। अभी आज जो हुआ है वो अभी आज मैं पहले जिगजैग बता देता हूँ, क्योंकि ये आगे सब सारा जो आधार है वो जिगजैग पे ही है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर? देखो स्विंग ट्रेडिंग का भी मेथड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये देखो स्विंग ट्रेडिंग मेरा रिकमेंडेशन होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग ये बेस्ट होगा अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो। बाकी आप अपने मन से इक्विटी भी कर सकते हो, कोई ऐसा मना नहीं है, करने को कर सकते हो। लेकिन अगर एक कंपैरिजन में अगर करूं, फॉर एग्जांपल अब मान लो कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक की ले लेते हैं। अब मान लो यहाँ से एक सेकंड, ये इसमें कोई लेवल है क्या, कोई लेवल होगा तो लॉजिकल, हाँ जैसे ये है सर। अब एक सेकंड, मान लो ये ऐसे, और इसको यहाँ से मैं ऊपर कर दूँ बस। अब मान लो सर ये स्विंग है मेरा, क्योंकि ये प्रीवियस पिवोट था, यहाँ पे आ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि ये अभी भी देखो डिस्टेंस बाकी है, मैं ये सोच रहा हूँ एक्चुअल में यहाँ तक आए, मेरा टारगेट ये है। क्यों सर? क्योंकि ये आगे बताऊंगा मैं, जस्ट एक रफली बता रहा हूँ, ऐसे गया था तो मैं ये सोच रहा हूँ भाई अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो इसको यहाँ तक आना चाहिए, मेरा टारगेट एक्चुअल में ये 1850 के आसपास। तो अभी भी इसमें डिस्टेंस बाकी है, मेरे लिए जो मेरा मूवमेंट है वो अभी बाकी है इसमें। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं यहाँ से कहीं से मैं एरिया बनाता हूँ, मतलब एंट्री बनाता हूँ मेरी, तो मेरे पास एक्चुअल में एचडीएफसी बैंक में 4% का मूव मेरे को मिल सकता है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का मूव मेरे को मिल सकता है। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, आप करने को ये चीज़ इक्विटी में कर सकते हो, लेकिन आपको पता है इक्विटी में अगर मैं एक क्वांटिटी लेके जाऊं बाई साइड, कितना फंड लगेगा आपके हिसाब से? इसमें 1750 के आसपास सर यस सर, जो भी भाव चल रहा है अब फ्रंट मार्जिन देना पड़ता है। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।